हमारे भारत के अंदर फिलहाल जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और चुनाव के नतीजे क्या हैं हम आपको बताने वाले हैं। चुनाव के नतीजे बहुत चौंकाने वाले आए हैं क्योंकि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं पिछले 50 साल से हो या फिर 20 साल से हो, वो जो इस बार के जो नतीजे हैं वो कुछ चौंकाने वाले आए हैं। लेकिन मैटर यहाँ पर ये बनता है कि साफ चौंकाने वाले ऐसे क्या आए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है आसाम की अगर हम बात कर ले, उसके बाद हम यहाँ पश्चिम बंगाल की बात कर ले और पौंडीचेरी या तमिलनाडु केरल की बात कर ले, तो यहाँ पर जो है कुछ मैटर अब से पहले जो है कुछ चौंकाने वाले रहते रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है बीजेपी अपनी जो है यहाँ पर सत्ता जो है अपनी कमान संभाल नहीं पाई थी, लेकिन फिलहाल जो है इन 5 राज्यों की जो पौंडीचेरी हुई, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आसाम ने यहाँ पर अपनी जो है पिछले जो है एक पहला जो पश्चिम बंगाल के हिसाब से चलता हो या फिर यहाँ पर असम के हिसाब से चलता हो, वहां पर जो है बहुत तगड़ा जो मैटर था, यानी कि 55 यहाँ पर 60% लोग वहां पर जो है मुस्लिम लोग जो वहां पर रहते थे। तो वहां पर जो है काफी समय से बीजेपी की हो या फिर जो हिंदूवादी सरकार हो वो बनी नहीं थी, लेकिन पिछले 5 साल से असम में जो है सरकार हिंदूवादी बनी हुई जो बीजेपी है। और नेक्स्ट हम अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल तो साहब ऐसा मान लो जब से हमारा जो देश है वो आजाद हुआ है, जो यहाँ पे राजनीति मैटर वो उलझा हुआ यहाँ तक ये था कि यहाँ पर जो है जो बीजेपी है वो भी यहाँ पर आज तक सरवाइव नहीं कर पाई थी। एक तो हुई बीजेपी और नेक्स्ट हुई है जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाई थी। कांग्रेस के अलावा यहाँ पर एक और पार्टी थी जो हम तृणमूल पार्टी के नाम जानते हैं, यानी कि टीएमसी। तो टीएमसी जो लगातार यहाँ से जब से हमारा देश आजाद हुआ है भारत इंडिया, वहां से जो है जब तक जो अभी तक की बात कर ले, हम सन 2026 तक की बात कर लें, तो यहाँ पर जो है टीएमसी अपनी सरकार बनाती आ रही है। उसका ऐसा दबदबा यहाँ पर बना हुआ था कि उसने जो है आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को वहां पर सर्वाइव करने नहीं दिया है। लेकिन इस बार सन 2026 में ऐसा कुछ हमको देखने को मिला है कि यहाँ पर जो है बीजेपी यहाँ पर सरवाइव कर रही है साहब, और बीजेपी का यहाँ पर सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है। यानी कि इस तरह मान लीजिए 196 सीट यहाँ पर जो है बीजेपी अपनी जो है लेकर आई है। वहां पर जो है 219 सीट के आसपास से लेकर और 213 सीट के आसपास सर्वाइव करती हैं। हालांकि कुछ एरिया यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश सर्वाइव करता है या फिर बांग्लादेश जो वहां पर क्लेम करता है, तो कुछ जो एरिया है वहां पर जो है ऐसे हैं सेंसिटिव एरिया में यहाँ पर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ एरिया ऐसे थे कि वहां पर जो इलेक्शन होता ही नहीं था। वहां पर क्या होता था कि साहब वहां पर जो है जो बांग्लादेशी हैं या फिर जो रोहिंग्या हैं उनकी सरकार यहाँ पर चलती थी। लेकिन इस बार यहाँ पर फुल सीट पर जो इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन होने के बाद में यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं 196 सीट यहाँ पर बीजेपी जो है लेकर निकलती हुई दिखाई दे रही है। और ये बहुत बड़ी बात हुई इस बार, यानी कि इस बार हम जब जानते हैं कि काफी समय से बीजेपी जो है भारत में सर्वाइव अच्छी तरह कर रही है और वो जो है हिंदूवादी एक तरह से सरकार बनी रही है। लेकिन इस तरह की बहुत सारे एरिया हैं जो पश्चिम बंगाल हुआ और आसाम में तो खैर पिछले 5 साल से है ही, और तमिलनाडु में तो फिलहाल नहीं बन पाई है बीजेपी यहाँ पर क्रॉस कर गई है। उसके बाद पौंडीचेरी में जो है यहाँ पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने। और बीजेपी और बहुत जगह अगर हम बात कर लें राजस्थान की या यूपी की या उत्तराखंड की, यानी कि कुल मिलाकर हम बात ये करते हैं अगर हमारे भारत देश के अंदर 29 राज्य हैं तो 29 राज्यों में से लगभग 16 राज्यों में बीजेपी जो है सर्वाइव कर चुकी है। इसी वजह से हमारी जो केंद्र में सरकार है वो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे माने जाते थे भारत के अंदर कि साहब यहाँ पर बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनेगी, लेकिन वहां पर जो है बीजेपी ने इस बार कर दिखाया है। इस बार जो है लगभग यहाँ से यूपी से निकल गए थे सीएम साहब हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी आदित्यनाथ ने जो है पश्चिम बंगाल हो या बंगाल हो तमाम वो राज्य जहां जहां उन्होंने आज तक प्रचार किया है उनका जो है एक तरह से बोलबाला रहा है। उन्होंने एक तरह से अपनी इमेज इस तरह छाई हुई है भारत के अंदर, उनकी इमेज जो है बहुत तकड़ी बनी हुई है। वो जहां भी पहुंचे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वो जहां भी आज तक गए हैं वहां पर जो है बीजेपी ने जो सर्वाइव किया है अच्छी तरह से और वहां पर बहुमत बनाई है। देखिए मैं आपको बता दूं
हमारे योगी आदित्यनाथ जो हैं ये बीजेपी के मतलब इस वक्त जो बने हुए हैं सीएम हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, ये है यूपी। और यूपी के सीएम जो हैं अपनी जो है बहुत तकड़ी छवि रखते हैं, कहाँ पर साहब, ये रखते हैं बीजेपी में। और बीजेपी में जब छवि रखते हैं तो ये जहां भी जाते हैं वहां इनका बोलबाला हो जाता है। क्योंकि अगर हम भारत की बात कर लें, भारत में 29 राज्य हम सभी जानते हैं, यानी कि 29, और 29 स्टेट में जो है लगभग सभी ये आदमी जो है वहां के जो वोटर्स हैं ये सपना अपना लेकर चलते हैं कि साहब नेक्स्ट टाइम पीएम मोदी के बाद में शायद हो सकता है कि हाँ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पीएम बन सके। उसके चलते यहाँ पर मैं आपको अगर दिखा दूं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर वोटिंग चल रही है, और बीजेपी और तृणमूल पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस और ओथस वगैरह जो होती है पार्टियां, यहाँ पर मैं इनकी काउंटिंग कर वेस्ट बंगाल की बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल की बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी ने यहाँ पर 187 सीटें जो है लगभग आज दोपहर 4 बजे तक यहाँ पर हासिल कर ली थी। हालांकि ये जो फोटो हैं ये थोड़े पुराने हो चुके हैं, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है 196 सीट हासिल की है बीजेपी ने। और उसके बाद तृणमूल की पार्टी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो तृणमूल पार्टी ने लगभग यहाँ पर 78 सीटें जो हैं हासिल की हैं, और वगैरह वगैरह जो मतलब कांग्रेस पार्टी है या फिर ओथर पार्टी है उन्होंने कोई भी सीट यहाँ पर हासिल नहीं की है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है पूरे आंकड़े दिए गए हैं। हालांकि ये भी आंकड़े जो है एग्जैक्टली नहीं है, हम सभी जानते हैं एग्जैक्टली जो आंकड़े आते हैं वो लगभग 48 या 72 घंटे के बाद आते हैं। यहाँ पर 193 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर 196 होने वाला है, और ये जो है लगभग पूरे फाइनली मतलब जो होने वाले हैं वो वही जो आंकड़े मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थोड़ा गलत दिखा रखा है हालांकि, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो 5 राज्यों में यहाँ पर चुनाव हुए थे वहां पर जो है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया 3 राज्यों में, और 2 राज्यों में अच्छी तरह से हार भी चुकी है। वहां पर एक तो तमिलनाडु हुआ, तमिलनाडु में बीजेपी ने कोई भी सर्वाइव नहीं किया है। तमिलनाडु जो है लगभग वो राज्य है, अगर मैं आपको बात बता दूं लगभग अब से 50-60 साल पहले की 50-60 साल पहले जो है तमिलनाडु में आज तक हिंदुत्व या फिर कोई भी पार्टी ऐसी हो जो मतलब भारत के राज्य से या फिर भारत के हित में हो, वो वहां पर सर्वाइव क्यों नहीं कर पाई है? वो इसलिए नहीं कर पाई है साहब क्योंकि कभी जो है जो तमिलनाडु के लोग हैं वो श्रीलंका में जो मतलब आधे लोग होते थे उन्होंने वहां पर सर्वाइव करने से मना कर दिया था, और उन्होंने बोला था कि साहब हम भारतवासियों को कभी वोट नहीं देंगे, हमको जो है श्रीलंका में जाना है। तो भाई तमिलनाडु का मैटर ये रहा कि तमिलनाडु वाले ये बोलते हैं कि हम तो बस आप श्रीलंकन हैं, हम श्रीलंका को मतलब खिलाफ नहीं जाने वाले हैं, हम भारत के खिलाफ जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो श्रीलंका बोलता है, जो चाइना बोलता है, क्योंकि चाइना इस वक्त जो है श्रीलंका के बहुत खास बना हुआ है, उसी हिसाब से वो वोटिंग करता है। और चाइना हो या फिर अमेरिका हो या फिर हमारे जो मतलब पाकिस्तान हो, तमाम सारे जो मतलब ये हमारे विरोधी देश हैं, ये नहीं चाहते कि साहब हम जो है भारत की जो मतलब सत्ता में इस वक्त बने हुए बीजेपी की पार्टी है जो नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पर रहें। ये चाहते हैं कोई नई पार्टी आए हमारे हिसाब से, मतलब यहाँ पर थोड़ा हमारा जो बिजनेस सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से हो या फिर चाइना के हिसाब से हो या फिर तमाम सारे मतलब पाकिस्तान के हिसाब से हो, यहाँ पर जो है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं या फिर बीजेपी आई है, इनके हिसाब से मतलब ये कह सकते हैं कि इनके हिसाब से एंटी सरकार बनी हुई है भारत के अंदर, और इसी के लिए वो तमाम सारी चालें चल रहे हैं और तमाम सारे अपने कूटनीति दाव चल रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी दाव यहाँ पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में उनका दाव हमको चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने जो बांग्लादेश में क्या किस तरह के मतलब अभी पीछे क्रियाक्रम कराए थे, और उसके बाद में जो है हमने पीछे देखा था मतलब दीपू दास हो, यहाँ पर तमाम सारे मतलब 5-6 वहां पर हिंदू लोगों को मारा गया था, वहां पर जो है तमाम लोगों को जलाकर मार दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हमको देखने को मिला कि साहब पश्चिम बंगाल में जो है तमाम सारी जो पार्टी हुआ करती थी। एक तो हमने अभी पीछे आपको वीडियो बना के दिखाया था कि एक हुआ करता था कबीर नाम का आदमी, उसने क्या किया साहब, जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटती है उसके बाद में जो है वहां पर एक नई बाबरी मस्जिद की जो है